नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री आप सबकी श्री आज फिर से एक नई रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो ऑफ विश 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की डीपेस्ट डिजायर क्या है उनके दिल में, अंदर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या चाहते हैं, क्या इच्छाएं हैं, हम ये देखेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है और जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। इतना दिमाग में आपको रखना है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। जितनी चीज़ें आपसे मैच करती हैं उतना ही रखें। कुछ चीज़ें आपके साथ मैच करेंगी, कुछ किसी और के साथ मैच करेंगे। जो चीज़ें मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस देखिए, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की डीपेस्ट डिज़ायर क्या है। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की डीपेस्ट डिज़ायर डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। लेटिंग गो, selling out, okay, sadness, self sabotage, say what you mean and how teachable you are की एनर्जी यहाँ पे है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक लव है। क्या बात है, ब्यूटीफुल। एक मिनट, हाँ कार्ड्स अरेंज नहीं है ठीक से। सो बॉटम ऑफ द डेक जो है वो प्यार है, लव है, अंत भला तो सब भला ऐसी एनर्जी है। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 26, 28, 1, 5, 2, 18 एंड 9। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना कि ये इंसान कुछ चीज़ों को अपने कैसे बताऊँ, लाइक होता है ना कि मन मार रहे हैं अपना। पूरी स्प्रिट की एनर्जी यही है कि ये इंसान अपना मन मार रहे हैं। मन मार रहे हैं मतलब या तो आपसे यूनियन के लिए इंसान चाह रहे हैं और नहीं कर रहे हैं, अपना मन मार रहे हैं। कुछ अपनी लाइफ के सिचुएशंस के लिए या फिर कुछ मजबूरियों के चलते या फिर कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसके चलते ये इंसान अपनी आत्मा को मार रहे हैं। ऐसी एनर्जी, ठीक है, मतलब चाहते हैं आपसे रिकनेक्ट करना और नहीं रिकनेक्ट कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं जानबूझ के। ऐसी एनर्जी है। सो लेट्स चेक कि क्या है ये एनर्जीज। कैन प्लीज गाइड। यहाँ लेटिंग गो की एनर्जी क्यों है डिवाइन? प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, यहाँ लेटिंग गो की एनर्जी क्यों? वन मोर टाइम प्लीज। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है ना जहाँ पे आपके पार्टनर आपकी खुशियों के लिए पीछे हट रहे हैं। ऐसी एनर्जी है, या फिर रुके हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर पीछे नहीं भी हट रहे हैं तो आगे नहीं बढ़ रहे इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इंसान आपकी खुशियों को देख रहे हैं। मे बी आप किसी और से मैरिड हैं या फिर आपकी मैरिज फिक्स्ड हुई है या फिर आपकी फैमिली एग्री नहीं है इस रिश्ते के लिए, या कहीं ना कहीं कुछ इन्वॉल्व है, आपकी फैमिली से कुछ रिलेटेड है जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि ये स्टक हैं। या तो ये आपकी फैमिली है या इनकी फैमिली हो सकती है। लेटिंग गो की एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान आपको जाने दे रहा है। मतलब आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये इंसान आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं रहे हैं, आपको आगे बढ़ने दे रहे हैं। ऐसी एनर्जी है। हालांकि पूरी नज़र आप पे बना कर रखा है इन्होंने। बहुत क्यूरियोसिटी है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है इनको। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको ऐसा पता चला कि आपकी मैरिज फिक्स्ड हुई है या आप मैरिज करना चाहते हो या फिर आप अपने फैमिली पे बहुत फोकस कर रहे हो और ये इंसान वहाँ पे कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं क्रिएट करना चाहते हैं। इनकी एनर्जी ऐसी है। ठीक है, ये बहुत स्टक है। इसलिए स्टक है क्योंकि ये इंसान से कनेक्ट करना चाह रहे हैं और नहीं कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि सेलिंग आउट की एनर्जी, अपनी आत्मा को मार रहे हैं इंसान। सेलिंग आउट की एनर्जी क्या होती है समझ में आ रहा ना? कैसे समझाऊँ? इस कार्ड को देखिए, आपको समझ में आएगा। मतलब एक कैसे समझाऊँ, थोड़ा सा मुश्किल है समझाना। कोई शरीर को बेच रहा अपना, लेकिन उसकी आत्मा जो है वो मर रही है।
पैसों के लिए हो या फिर किसी चीज़ के लिए हो। सो कोई मजबूरी बता रही है ये एनर्जी, है ना। सेलिंग आउट मतलब कोई मजबूरी, कि किसी मजबूरी की खातिर कोई इंसान ये काम कर रहा है लेकिन उसकी आत्मा उसमें मर रही है, लेकिन मजबूरी है इसलिए करना पड़ रहा है। सो ऐसा कुछ दिख रहा है जहाँ पे या तो इस इंसान की शादी किसी और से फिक्स्ड हुई है, जहाँ ये अपनी फैमिली के लिए या फिर किसी के प्रेशर में आके या कोई मजबूरी से मैरिज कर रहे हैं। अब इतना समझ लीजिए कि मजबूरी नहीं होती है कुछ, ठीक है। मजबूरी का लोग नाम दे देते हैं, मजबूरी नहीं होती है। जिसको स्टैंड लेना होता है वो स्टैंड ले लेता है, जिसको सबके अगेंस्ट में जाना होता है वो चला जाता है। लेकिन लोग मजबूरी बताते थे कि फैमिली नहीं मान रही है, इमोशनल ब्लैकमेल्स हो रहे हैं। तो एक साइड से अगर इमोशनल ब्लैकमेल होता है तो दूसरे साइड से भी हो सकता है इमोशनल ब्लैकमेल, है ना। सो ऐसा कुछ नहीं होता है, एक्सक्यूजेस लोग देते हैं लेकिन वो होता नहीं है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको समझना चाहिए यहाँ पे कि ये इंसान एक्सक्यूज़ दे रहे हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये इंसान अपनी फैमिली के प्रेशर में या फिर किसी के इमोशनल ब्लैकमेल में आकर कोई स्टेप ले रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये आपको समझना होगा, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो इनकी मैरिज किसी और से फिक्स्ड हुई है या फिर आपकी मैरिज किसी और से फिक्स्ड हुई है, या फिर आप अपनी फैमिली पर फोकस कर पाएँ इसलिए ये इंसान आपको जाने दे रहे हैं, ऐसी एनर्जी है, लेटिंग गो। या फिर एक एनर्जी मुझे और दिख रही है जहाँ पे बहुत रेयर किसी के साथ रेजोनेट करेंगी ये चीज़ें। इनके लाइफ में कुछ ऐसी दुर्घटना हुई है जिससे कि कोई नहीं है इनके लाइफ में, ठीक है। इनके पेरेंट्स हो सकते हैं या फिर कोई भी हो सकता है इनके अपने, जहाँ पे ये इंसान चीज़ों को ख़त्म होते हुए देख रहे हैं अपने ओवरऑल लाइफ में। या तो इनकी शादी टूटी है या फिर कोई इस दुनिया से चला गया है इनका, ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। जहाँ ये इंसान शांत है, मतलब उस सिचुएशन में ये इंसान शांत हो गए हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। सो इनके लाइफ में कुछ हुआ मुझे ऐसा दिख रहा है, जो कि बहुत रेयर किसी के साथ मैच कर सकता है, ठीक है। सबके लिए नहीं है, किसी के लिए होंगी ये चीज़ें, ठीक है। और बाकी आपके पार्टनर जो है या तो आपकी खुशियों के लिए या फिर अपने घर के, अपने परिवार की खुशियों के लिए ये इंसान इस सिचुएशन में स्टक हो गए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हालांकि नज़र पूरी आप पर बना के रखी है इन्होंने, और एक न्यू बिगनिंग भी आपसे ये इंसान करना चाहते हैं, जो कि नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये फंसे हुए हैं कहीं किसी सिचुएशन में, या इनके घर में कोई दुर्घटना हुई है, या फिर ये इंसान अपने घर की स्टेबिलिटी के लिए, खुशियों के लिए आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। जो कि ये बढ़ना चाहते हैं क्योंकि न्यू बिगनिंग की एनर्जी यहाँ पे है ना। यस, सेलिंग आउट की एनर्जी इनके फीलिंग्स में है। एंड प्लीज गाइड, जहाँ पे ये इंसान अपनी आत्मा को मार रहे हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। टाइम प्लीज। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर की मैरिज या तो फिक्स्ड हुई है या फिर आपकी मैरिज कहीं और फिक्स्ड हुई है, जिसके चलते ये इंसान थोड़े से परेशान है। इनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, ओवरथिंक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इंसान, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है ना, या तो इनकी मैरिज फिक्स्ड हुई है या फिर ये इंसान दो लोगों में किसी एक का चुनाव करना चाहते हैं। अगर अपनी फैमिली में ये इंसान फंसे हैं तो या फैमिली या आप, या फिर अपना करियर या आप, ऐसा कुछ है इनके लाइफ में जहाँ ये इंडिसाइसिव हो रहे हैं, जहाँ इनको डिसीजन लेना चाहिए, इनको लग रहा है फीलिंग्स में ये इंसान कोई डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं, जिसके लिए बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं। क्या है वो चीज़ें? ये या तो इक्वल गिव एंड टेक हो सकता है आपके साथ, या फिर आपके लिए कोई एफर्ट लेना हो सकता है, ऐसा कुछ दिख रहा है जहाँ ये कर नहीं पा रहे। ये चाहते ज़रूर हैं लेकिन ये नहीं कर रहे हैं। अब कुछ ऐसी भी एनर्जी मुझे दिख रही है जहाँ पे आप अपने पार्टनर को मैसेज करते जा रहे हो और वो आपके मैसेज को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं अभी, प्रेजेंट की एनर्जी, ठीक है। इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि थोड़ा स्पेस चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, आगे देखना चाहते हैं कि आपकी खुशी, इनकी खुशी एक साथ है या नहीं, या अलग अलग आप लोगों की खुशी है, या इनके ऊपर कोई प्रेशर है इनके घर परिवार का, इनके पेरेंट्स का। कुछ ऐसा है जहाँ पे ये इंसान एफर्ट लेना चाह के भी नहीं ले पा रहे हैं। लेना ज़रूर चाहते हैं लेकिन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि डिसीजन लेना चाहते हैं, नहीं ले पा रहे हैं और ओवरथिंक कर रहे हैं उसके चलते। अब ये जो सिचुएशन चल रही है ना इनके लाइफ में, इनकी आत्मा इसमें बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही है, क्योंकि इनको वो काम करना पड़ रहा है जिसके लिए इनकी आत्मा अलाउ नहीं कर रही है। मन से खुशी नहीं है, बस कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। सो मैरिज हो सकती है, अपने घर पे एडजस्टमेंट हो सकता है, अपनी फैमिली की बात सुनकर आपसे दूर है, ऐसा हो सकता है। सो कुछ ऐसा है जहाँ पे ये इंसान अपनी आत्मा को मार रहे हैं आपसे दूर रहने के लिए, ऐसी एनर्जी, ठीक है। सैडनेस की एनर्जी है इंटेंशन में। इनको ऐसा है कि इनसे दूर होके आप भी उदास होएं। अगर आप उदास नहीं हैं, अगर आप खुश हैं, तो इनको लगता है कि आपको भी, अगर आप इनसे दूर होकर उदास हैं, इसका मतलब है कि
प्यार है आपका, और अगर नहीं है, आप खुश हैं इनसे दूर होकर, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों का प्यार नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और इंसान है, कोई और प्रपोजल्स आपको मिले हैं जिसके चलते आप स्टक हैं, जिसके चलते आप भी इनके पास नहीं बढ़ पा रहे हो। आपके लाइफ में भी कोई ऐसे इंसान है जिसके चलते आप बहुत इन्वॉल्वमेंट आपकी वहाँ हो गई है और इस रिश्ते में आप जस्टिस नहीं कर पा रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। सो ये इंसान चाहते हैं कि आपको इनकी कमी का एहसास हो और आप उदास होएं, जैसे कि सैडनेस की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है इंटेंशन में। ये इंसान इंटेंशनली चाहते हैं कि आप दुखी होएं, ठीक है। अगर ये इंसान आपकी लाइफ में नहीं है और कोई और है और उनके साथ आप खुश हैं, तो आपको उनके साथ खुश नहीं होना चाहिए। इनके आपकी लाइफ में नहीं होने का दुख गम आपको होना चाहिए, इनको ऐसा लग रहा है। क्योंकि अगर आप किसी और के साथ खुश हैं, इसका मतलब ये है कि आप इस रिश्ते में जस्टिस नहीं कर रहे हो, आप अपना कर्मा खराब कर रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। और इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप इस रिश्ते में कभी इतने इन्वॉल्व थे ही नहीं जितना आप बोल रहे थे, आपने जस्टिस किया ही नहीं। अगर आप किसी और के साथ मूव ऑन कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपने जस्टिस नहीं किया इस रिश्ते में, इस इंसान के साथ आपने अनफेयर किया है, फेयर नहीं किया आपने। अब देखिए, इनकी जो भी इंटेंशन, जो भी एक्शंस रहे हैं पास्ट में, अभी मुझे लगता है कि इस इंसान के मन में फिर से आपके लिए वो प्यार जग रहा है। जब प्यार जगता है तो लोगों को अपनी फीलिंग्स ही दिखती है, सामने वाले की फीलिंग्स दिखती ही नहीं है। तो इनको नहीं समझ में आ रहा कि आप अगर इनसे मूव ऑन कर रहे हो या फिर आप एक्शन नहीं ले रहे हो, तो इसके पीछे रीज़न एक यही हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई और है। और अगर आपकी लाइफ में कोई और है और ये इंसान नहीं है, तो इसका मतलब आपने इस रिश्ते में जस्टिस नहीं किया। ऐसा हो सकता है कि ये इंसान आपके साथ अनफेयर रहे हैं पास्ट में, और इसलिए अब आपका मन नहीं है इस रिश्ते में और जस्टिस करने का, या फिर और कुछ फेयर करने का आपका मन नहीं है इस रिश्ते में, और मे भी इसलिए आप एफर्ट्स नहीं ले रहे हैं। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आप गलत कर रहे हो, ठीक है। सो इंटेंशन में ये इंसान चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में जस्टिस करें, ये भी इस रिश्ते में जस्टिस करना चाहते हैं। अगर आप किसी और के साथ हैं तो आप अनफेयर कर रहे हो, और ये चाहते हैं कि इंटेंशनली इस रिश्ते में आप दोनों जस्टिस करें एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के फीलिंग्स के साथ। इन्होंने जो पास्ट में कर्मा खराब किए थे वो सही करना चाहते हैं, और आपसे भी चाहते हैं कि आप भी अपना कर्मा सही करें, ठीक है। सो इनको लग रहा है कि आप स्टक हैं, या फिर इनको लग रहा है कि इनकी लाइफ से बहुत स्पीड में अगर आप निकल रहे हो तो थोड़ा रुक जाएं, आप थोड़ा स्टक हो जाएं, थोड़ा सोच ले, समझ ले, चीज़ों को अच्छे से देख ले। बिना देखे बिना सोचे ही आप आपकी एनर्जी ऐसे देख रहे हैं इंसान। तो ये चाहते हैं कि आप इस एनर्जी में आओ, आप थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा स्टक हो, थोड़ा सा चीज़ों को और समझो और कंटेम्पलेट करो, उसके बाद आप मूव ऑन करो। ये आपसे ये चाहते हैं इंटेंशनली, ठीक है। सेल्फ सबोटैज की एनर्जी यहाँ पे, जहाँ पे आपकी एनर्जी इंसान ऐसा देख रहे हैं, जहाँ पे आपने खुद से ही अपने आप को, मतलब खुद की ही आप नहीं सुनना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी में आपको देख रहे हैं, ठीक है। टाइम प्लीज। सेल्फ सबोटैज क्यों है डिवाइन? आप खुद की ही नहीं सुनना चाहते हो, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। मतलब और रिस्क नहीं लेना इस रिश्ते में, और किसी के अगेंस्ट में नहीं जाना है, और फैमिली के अगेंस्ट में नहीं जाना है। सो ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। लेटिंग गो जो है ना, वो आपकी एनर्जी देख रहे हैं कि आप अपनी फैमिली के लिए आप रुके हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। अपनी फैमिली, अपनी पेरेंट्स के लिए, या फिर अपनी खुशियों के लिए आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, ये आपको ऐसा देख रहे हैं। क्योंकि आपको ये इंसान किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में दिख रही है। ये एनर्जी ऐसी है ना, ये रिस्क टेकर नहीं है। रिस्क टेकर नहीं है का मतलब क्या है? किसी के मन को दुखा के इंसान कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि राजा वाली एक इनकी एनर्जी है जहाँ ये सबकी खुशी चाहते हैं, ठीक है। तो आप अपने फैमिली की खुशी चाहते हो, अपनी खुशी चाहते हो, आप सबको खुश रखना चाहते हो, इसलिए आप उनके अगेंस्ट में जाके इस रिश्ते में और एफर्ट्स नहीं लेना चाहते हो, इनको ऐसा लग रहा है। आपने क्लोजर दे दिया है, आपको नहीं चाहिए अब इस इंसान के साथ कोई और रिश्ता, और आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपको शांति नहीं है इस रिश्ते में। तो आप इसलिए मूव ऑन कर रहे हो इस रिश्ते से, आपने खुद को इसलिए सबोटैज किया है, या फिर आप खुद से सबोटैज किए हो इस इंसान को, इसलिए क्योंकि आपको शांति चाहिए अपने लाइफ में, जो कि आपको इस रिश्ते में नहीं मिल रही है, और शांति नहीं मिल रही है, इसलिए आप शांति के लिए, जहाँ आपको शांति मिल रही है, आप वहाँ मूव ऑन कर रहे हो। ऐसी आपकी एनर्जी है, जहाँ अब आप अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट में, या अपनी फैमिली के अगेंस्ट में, अपनी खुशियों के अगेंस्ट में कहीं कोई एक्शन नहीं लेंगे, ये आपको ऐसा देख रहे हैं, ठीक है। से व्हाट यू वांट, से व्हाट यू मीन की एनर्जी यहाँ पे, जो कि ऑब्स्टिकल में है। ब्यूटीफुल। सो से व्हाट यू मीन की एनर्जी ऐसी एनर्जी है जहाँ पे हम कुछ बोलते हैं और उसका मतलब कुछ होता है, ठीक है। जैसे जैसे कि एनर्जी है जहाँ पे अंदर प्यार रखना और ऊपर गुस्सा दिखाना, ईगो दिखाना, ऐसी एनर्जी, ठीक है। अंदर जो है वो नहीं बोल रहे हैं और कुछ और ही बोल रहे हैं और कर रहे हैं, ठीक है। मतलब अंदर कुछ है और बाहर कुछ है, ऐसी एनर्जी जो कि ऑब्स्टिकल में है। इनको ऐसा लग रहा है कि
एक इम्पेशेंट एक्शन जो कि हमेशा आप इनके टुवर्ड्स लेते थे पास्ट में। जब लड़ाई हो गई, आप फट से आपने सॉरी बोल दिया, आपने बात को ख़त्म कर दिया, वहाँ पे आप आगे बढ़ाया नहीं अपने बात को। गलती किसी की भी थी, आपने पूरी गलती अपने ऊपर ले ली कि मेरी ही गलती थी, सॉरी मुझसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूँगी, ध्यान रखूँगा, ऐसी वाली एनर्जी जो एक इम्पेशेंट एनर्जी आपकी साइड से होती थी वो नहीं हो रही है। और ये इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, ठीक है। आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। आप अपने मन की बात को नहीं बोल रहे हो। ये वही एनर्जी है जो है ना कि से व्हाट यू, माय गुडनेस, ये ऐसी एनर्जी है जहाँ इनको लग रहा है कि आपके मन में प्यार बहुत है लेकिन आपका ईगो बहुत ज़्यादा है अभी, तो आप ईगो के चलते अपना प्यार नहीं दिखा रहे हो, छुपा रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है, जो कि ऑब्स्टिकल लग रहा है इनको ऐसा लग रहा है कि पास्ट में इनकी एनर्जी थी इगोइस्टिक वाली, और ये इंसान अपनी ईगो से हावी इनकी ईगो थी और प्यार इनका जो था वो एक्सप्रेस नहीं करते थे ये इंसान। अब इनको लग रहा है कि आप अपने मन की बात को नहीं बोल रहे हो ईगो के चलते। भले आपके मन में प्यार बहुत है इस इंसान के लिए, भले बहुत ज़्यादा इमोशन से भरे हुए आप, लेकिन फिर भी आप अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर रहे क्योंकि आप में ईगो बहुत ज़्यादा है अभी, ठीक है। और ये आपको ऐसा देख रहे हैं ना कि बहुत ज़्यादा आप अपने प्यार को हमेशा एक्सप्रेस करते आए हो। आज भी आपके मन में बहुत प्यार और बहुत इमोशंस है इनके लिए, लेकिन आप बिल्कुल भी अपना प्यार इनसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। इसलिए यहाँ एनर्जी है से व्हाट यू मीन, आप क्या चाहते हो आप वो दिखाओ। आपकी एक बात का मतलब क्या है वो सही सा बताएं। अगर आप मूव ऑन कर रहे हैं, इनको बोल रहे हो और अभी भी आप प्यार मतलब अभी भी आप इनका वेट कर रहे हो, तो इनको पता है कि आपने मूव ऑन नहीं किया है। अगर आप ये कह रहे हो कि इनके साथ कनेक्ट होना है, मैरिज करना है, और आपकी एनर्जी वैसे नहीं देख रहे इंसान, तो उसका मतलब वो है कि आप अगर मैरिज करना चाहते हैं तो आपके एफर्ट्स वैसे होने चाहिए। समझ रहे ना, आप दोनों साइड से समझ लो इस बात को। यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने पार्टनर से पहले मैरिज करेंगे, उन्होंने कहा था, और उसके बाद अभी मैरिज नहीं करनी है, ऐसी एनर्जी अपने फैमिली के लिए या फिर किसी के प्रेशर में आके। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अब प्यार है मन में लेकिन फिर भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ईगो दिखा रहे हैं। सो ये इंसान ये बोलना चाहते हैं कि से व्हाट यू मीन, क्या बोलना चाहते हो वो खुल के बोलो। आपकी एक सेंटेंस का मतलब क्या है वो खुल के एक्सप्रेस करो। ये आपसे ये बोलना चाहते हैं जो कि यहाँ नहीं हो रहा है। एक्सप्रेशन की कमी है यहाँ पे, जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। इनको लग रहा है कि प्यार दोनों के मन में है और दोनों ही ईगो दिखा रहे हैं या फिर नहीं दिखा रहे हैं प्यार को, और यही चीज़ इनको ऑब्स्टिकल लग रही है, ठीक है। आउटकम क्या है, हाउ टीचेबल आर यू की एनर्जी है। ये एनर्जी वो एनर्जी है ना जहाँ पे आपने क्या सीखा इतने दिन इस रिश्ते में, जो भी ऑब्स्टिकल्स आए या आपने जो भी अपने पार्टनर के साथ जितने दिन आप रहे हो, जब से आप रहे हो, आपने क्या सीखा। सेपरेशन को कैसे ख़त्म करना आपने सीखा कि नहीं सीखा। जो अनप्लेजेंट इवेंट आपके लाइफ में होते हैं, जो अनप्लेजेंट से चीज़ें होती है, उससे क्या सीखा। सेपरेशन जब भी आया आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखाया ही होगा सेपरेशन ने, है ना। हर बार के सेपरेशन में आपने कुछ ना कुछ सीखा ही होगा और उसको रिलीज़ किया होगा, तभी नेक्स्ट यूनियन आपका पॉसिबल हुआ होगा। सो ये एनर्जी ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या सीखा सेपरेशन में आपने। लास्ट टाइम जो हुआ था फिर वही रिपीट हो रहा है। कुछ ऐसा है जो कि आप लोग नहीं सीख रहे हो। हीलिंग हुई या नहीं हुई, ठीक है। ये चीज़ें रिलीज़ करनी है, आपको समझ आया कि नहीं आया, तो आपको समझना होगा कि हील करना है चीज़ों को या फिर सेपरेशन क्रिएट नहीं करना है। हो गया है तो एक्शन लेके उसको ख़त्म करना है, ऐसी एनर्जी। सो इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत ज़्यादा आप स्मार्ट है, आप बहुत अट्रैक्टिव हैं, बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत करेजियस हैं। एक अपने आप में आप एक पैकेज हो, मतलब मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी का एक कॉम्बिनेशन हो आप, जहाँ पे आप में मस्कुलाइन एनर्जी भी बहुत एक्टिवेट है और फेमिनाइन एनर्जी भी बहुत एक्टिवेट है। आप ऐसे इंसान हैं जो कि मल्टीटास्क कर सकते हैं, एक साथ बहुत सारे काम को एक साथ कर सकते हो। आपके फ़ैन फॉलोअर्स बहुत हैं, आपकी बात बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव होगी, लोग आपकी बात सुनकर अट्रैक्ट होते होंगे। सो ये इंसान आपको ऐसा देख रहे हैं जो सब कुछ है आपके अंदर, है ना, मतलब फुल पैकेज हो आप। लेकिन सेपरेशन से आपने क्या सीखा, कुछ ना कुछ तो सीखना होता है। क्या स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई आपकी, क्या जो लेसन्स लर्न करने थे वो लर्न हुए। माय गुडनेस, सो ऐसी एनर्जी है, ठीक है। क्या इस रिश्ते में एफर्ट्स लेने हैं, आपको समझ में आया ये। सो ब्यूटीफुल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे प्यार है, ओवरऑल एनर्जी लव की एनर्जी है। और प्यार होने के बाद भी रिजेक्शन दे रहे हो आप दोनों एक दूसरे को, यहाँ ऐसी एनर्जी है जो कि ये इंसान नहीं चाहते हैं, ठीक है। ये इंसान चाहते हैं कि पास्ट के कुछ ऐसे लेसन्स जो आप दोनों को सीखने चाहिए। अब यहाँ मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे मेरे व्यूअर्स की ऐसी एनर्जी उनके पार्टनर्स दिख रहे हैं, जहाँ आप बहुत सारे लोगों से बात करते हैं या इनको लगता है कि आप इनके अलावा भी किसी और से बात करते हो, और उस चीज़ को लेकर आप दोनों की फाइटिंग हुई है और सेपरेशन उस वजह से आया है क्योंकि आपके पार्टनर को आपके ऊपर डाउट है कि आप किसी और से बात करते हो, आप किसी और से इन्वॉल्व हो, आपकी लाइफ में इनके अलावा भी कोई और इंसान है जिसको आप ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो। सो ऐसा कुछ इनको लग रहा है, जो कि इनको ये लग रहा है कि आपने सीखा क्या। बार बार सेपरेशन एक ही वजह से आ रहा है, तो आपने सीखा क्या, ये आपसे ये पूछना चाहते हैं। सो आज इनके डिज़ायर क्या है, मुझे इनके डिज़ायर्स आज बहुत सोलफुली दिख रहे हैं, जहाँ पे ये इंसान
कॉम्प्रोमाइज़, सेक्रीफाइस, वैसी एक एनर्जी में है। ठीक है कि ठीक, अगर आपकी खुशी है किसी और के साथ तो आप बोलो, जो भी आप चाहते हो बोलो, और अगर ख़त्म करना है तो ख़त्म करो, और अगर आगे रिश्ता बनाना है तो इस पर एफर्ट्स लो। ये इंसान ये चाहते हैं। जहाँ पे ये इंसान रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आपकी एनर्जी देखकर इनको ऐसा लग रहा है कि आप ये रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन जो भी है आपके मन में, ये चाहते हैं कि आप बोले, खुल के इनसे बात करें और बताएं आपके मन में क्या है। जो कुछ दिन पहले आपके पार्टनर की एनर्जी थी, आज वो मेरे व्यूवर्स की एनर्जी मुझे दिख रही है, जहाँ पे ये इंसान, मैंने होता है ना कि टेबल टर्न होता है, और ये जो है कर्मा घूम के समय जो है, समय का जो चक्र है वो घूम कर आप लोगों को अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा किया है। आज आप उनके जगह पे खड़े हो और वो आपकी जगह पे खड़े हैं। जहाँ एक टाइम आप चाह रहे थे कि ये इंसान खुल के अपनी बात बताएं, अपने दिल की बात, कि ये चाहते क्या हैं आगे अपने लाइफ में, आपसे क्या चाहते हैं, आप इनके दिल की बात जानना चाहते थे। आज ये इंसान आपसे पूछना चाहता है कि आप चाहते क्या हो, क्या है आपके डिज़ायर, क्या है आपकी इच्छा, इंटेंशन क्या है, और आगे क्या करना चाहते हो, ये आपको जानना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। ठीक है, सो डिज़ायर क्या है कि ये आपके डिज़ायर्स को जानना चाहते हैं। ठीक है, माय गुडनेस, कि आप क्या सोच रहे हो, क्या करना चाहते हो, आगे आपने क्या सोचा है, अपनी फैमिली की खुशी के लिए। क्या आप इस रिश्ते को लेट गो कर रहे हो, या क्या इनको भी अपनी फैमिली की खुशी के लिए आपको लेट गो करना चाहिए। इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप दोनों ही अपनी आत्मा को मार रहे हैं और दोनों ही दुखी हैं। हाँ, प्यार होते हुए भी आप दोनों एक दूसरे को रिजेक्ट कर रहे हो, ईगो में आकर, या फिर किसी मजबूरी के कारण, या फिर जो भी रीज़न है, आप दोनों एक दूसरे को रिजेक्ट कर रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, जो कि इनको लग रहा है कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि पास्ट से बहुत कुछ हमने सीखा है, और नहीं सीखा तो ये पूछना चाहते हैं कि आपने सीखा क्या पास्ट से। जो सेपरेशन आया उसमें आप कितना ग्रो किए हो, आप कितना हील किए हो खुद को, और कितना समझ पा रहे हो इस रिश्ते को, ये आपसे ये पूछना चाहते हैं। ठीक है, बहुत सोलफुली लग रहा है मुझे आज का स्प्रेड, जहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा सोलफुली, सोल कॉन्शियसनेस में चीज़ों को सोच रहे हैं। मुझे ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। ओके, थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे। सो कल जो गाना मुझे चैनल हो रहा था, बहुत लोगों ने मैसेज किया, कमेंट किया था, और फिर मैंने देखा वो गाना कौन सा है, और बहुत सुंदर गाना है। सेपरेशन के लिए, ये सेपरेशन के ऊपर है ये गाना, बहुत सुंदर गाना था, ब्यूटीफुल। सो वो एनर्जी आपके पार्टनर की थी कल की, राइट। कुछ क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं आ रहा क्वेश्चन क्या था। हाँ, दूसरी चैनल के बारे में मेरा कुछ लोग पूछ रहे थे, जब मैंने कहा था कि मैंने पोस्ट किया है ज़िंदगी आसान है, इसे कठिन ना बनाएं। बहुत उससे आपको कुछ ऐसा मिलेगा नहीं, मैंने बस ऐसे ही उसको पोस्ट किया था, मैंने खुद से लिखा था और मैंने पोस्ट किया था। स्पिरिचुअल लाइफ विद श्री करके आप जब टाइप करेंगे ना, तो आपको मिलेगा मेरा चैनल, उस पर जाइए, आपको मिलेगा वो वीडियो। ठीक है, और सुनिए उसको, अनकंडीशनल लव कैसे करते हैं। Some more guidance please divine. Some more guidance please. One more time please. The only thing that is real is love. The only thing that is real is love. Shift your focus back to love. ये आपको ये बोलना चाहते हैं, जहाँ पे आपका फोकस है उसको चेंज कीजिए और वापस प्यार में लेके आइए, इस रिश्ते में लेके आइए, क्योंकि एक यही प्यार है जो रियल है, बाकी सब कुछ एवं ही है। ये आपको ये बोलना चाहते हैं। ठीक है, मतलब आप दोनों का प्यार जो है वो रियल है, ये कहना चाहते हैं। तो जहाँ भी आपका फोकस है उसको चेंज करें और वापस से अपना फोकस यहाँ लेकर आए। 2 कार्ड्स आ गए हैं। डू समथिंग फॉर समवन, गिव योर अटेंशन टू अनदर। देख रहे ना एनर्जी कैसी है, पूरी यूनिवर्स के साथ आपको कनेक्ट करना है, एनिमल्स के साथ, बर्ड्स के साथ, प्लांट्स के साथ, पूरी यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बिल्ड कीजिए, ताकि आपका कनेक्शन आपके पार्टनर से सही हो पाए। ठीक है, फिजिकल टच, अ टेंडर टच कैन मीन सो मच। सो यस, डिज़ायर ये भी इनके हैं, लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, इसलिए इंसान के मन में सिर्फ ये चल रहा है कि फोकस अपना चेंज करके यहाँ वापस लेके आएँ, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। फिजिकल टच की एनर्जी है, फिजिकल टच की एनर्जी है। यस, अगेन फोकस ऑन लव की एनर्जी। यहाँ पे फिर से 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पे। लुक फॉर द गुड इन एवरीवन। सो ये इंसान ये बोलना चाहते हैं आपसे कि आपने इनके ऊपर बहुत सारी खराबियाँ देखी हैं, बहुत सारी आपने इनको गिनाई होंगी, इनकी नेगेटिविटीज़। ये इंसान आपसे ये बोलना चाहते हैं कि कुछ अच्छाई भी देख लो, मतलब इनके अंदर कुछ अच्छाई भी है उसको भी देख लो, ये आपसे ये बोलना चाहते हैं। ठीक है, ट्रेजर योर लव्ड वंस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लव अदर्स डीपली। तो ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान ये कहना चाहते हैं कि आप डीपली प्यार तो करें, और यूनिवर्स का लॉ है, अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो ना, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, अनकंडीशनल लव अगर आप कर रहे हो, तो वो एनर्जी अगर आप में होगी,
एक्ट अगर आप नहीं कर रहे होंगे, सच में वो एनर्जी आप में अगर होगी तो वो एनर्जी आपको मिलेगी वापस, ठीक है। द हार्ट ऑफ द मैटर, देयर इज मोर गोइंग ऑन देन मीट्स द आई। द हार्ट्स मैटर मतलब कैसे बताऊँ, लाइक देखोगे तो सब जगह प्यार है, ऐसी एनर्जी पूरे यूनिवर्स में जब आप देखोगे तो आपको प्यार ही प्यार दिखेगा हर जगह, ठीक है। मतलब प्लांट्स में फूल खिले होते हैं, उसको देखो प्यार से, इतना सुंदर लगता है वो। कोई बटरफ्लाई को देखो कितना प्यारा लगता है, कुछ सुंदर सुंदर बर्ड्स होते हैं उनको देखो कितना प्यारा लगता है। कोई प्लांट्स को देखो, बड़े से कोई ट्री को देखो, कोई फ्रूट्स के ट्री को देखो कितना सुंदर लगता है, फल लटका होता है, मीठे मीठे फल। तो हर जगह प्यार है, हवा जब चलती है उसको फील करो, पूरे यूनिवर्स में प्यार भरा हुआ है, बस आपको फील करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये सब थोड़े से हाई लेवल की बात है, समझ रहे हो ना। मतलब जब आप हीलिंग करते हो ना तभी ये चीज़ें आएंगी। जो अभी बहुत वुंडेड है उनको ये सब सुन के बड़ा गुस्सा आएगा कि ये सब आप क्यों बोलते हो, ये सब मत बोला करो, बस पार्टनर की फीलिंग्स बताया करो। उनको समझ में नहीं आएंगी चीज़ें। जब आप थोड़े से हील हो जाओगे फिर आपको समझ में आएंगी मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी, मैंने बोला ना जब आपके अंदर वो एनर्जी होती है वही आपको मिलता है, ठीक है। सो इफ़ यू लॉन्ग फॉर मोर लव, बी मोर लविंग। अब कुछ लोग यहाँ बोलेंगे हमने तो अनकंडीशनल लव किया लेकिन हमारे पार्टनर ने हमको धोखा दिया। सो जो भी हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि आपने वही मेनू ऑर्डर किया था। आपने जो मेनू ऑर्डर किया है आपको वही सर्व किया जाएगा, समझिए इस चीज़ को। अभी आप जो भी रिसीव कर रहे हैं वो आपका किया हुआ है, आगे फ्यूचर वैसा होगा जैसा अभी आप बिहेव कर रहे हो, ठीक है। सो वो एनर्जी है। अनकंडीशनल लव अगर आप कर रहे हैं किसी से तो वही एनर्जी जाएगी और वो आपको मिलेगी वापस फॉर श्योर। एक्शन स्पीक्स लाउडली, एक्सप्रेस योर लव थ्रू एक्शन। एक्सप्रेस योर लव थ्रू एक्शन, ओके। कोई एक्शन मतलब सिर्फ हम प्यार कर रहे हैं, प्यार है प्यार है प्यार है बोलेंगे तो कैसे समझ में आएगा, है ना। एक्सप्रेस कैसे कर पाएंगे हम अपने प्यार को, एक्शन से। अब प्यार को कैसे आप एक्शन में एक्सप्रेस करोगे, अपने केयर से, है ना। अपने कुछ ऐसे क्रिएटिव एक्शंस जो कि आपके पार्टनर को जो कि आपके पार्टनर की आत्मा को टच करें, सिर्फ आंखों को नहीं अच्छा लगे बल्कि उनकी आत्मा को टच करे, कुछ ऐसे एक्शंस। सो ये कहा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। बी ऑथेंटिक, बी रियल एंड ट्रू टू हु यू आर एंड हाउ यू फील। सो जो भी सच्चाई के साथ रिश्ता निभाएंगे ना तो आपको वही चीज़ मिलेगी। बी ऑथेंटिक, जैसे आप हैं वैसे ही आपको अपने आप को वैसे ही आपको प्रेजेंट करना है। आपको कुछ और प्रिटेंड नहीं करना है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये बन सकती हूँ, मैं ये बन सकता हूँ, ऐसा नहीं। जो है वही है और वैसे ही आप रहोगे, वैसे ही फील करोगे जो जैसे आप हो, तो आपको आपकी एनर्जी का ही कोई इंसान मिलेगा आपकी लाइफ में, ठीक है। सब कुछ एनर्जी है यहाँ पे। फॉरगिवनेस, नथिंग इज गेन्ड बाय होल्डिंग ऑन टू पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स। अगर पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट्स हैं और उसी पे आप अटक गए हो तो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि रिलीज़ करें, कुछ नहीं रखा है पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट्स में, रिलीज़ करें, माफ़ करें और आगे बढ़ें, ठीक है। अगेन ट्रू लव की एनर्जी यहाँ पे है। दिस लव इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम। अगेन ट्रू लव और लव की एनर्जी है यहाँ पे, जहाँ पे प्यार तो है लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशंस है लाइफ के जहाँ पे प्यार को दबाना पड़ रहा है और इससे आपके पार्टनर की आत्मा जो है वो डैमेज हो रही है, ठीक है। सो और जो नंबर्स इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए वो है 30, 7, 5, 11, 24, 19, 22, 2, 222 की एनर्जी यहाँ पे 13, 12 एंड 11। डबल नंबर्स को सिंगल कर लीजिएगा, ठीक है। कार्ड्स बहुत निकलते हैं, ऑल साइंस रीडिंग होती है क्योंकि हम बहुत सारे कार्ड्स निकालते हैं, सो कंसिडर करें इसको, ठीक है। सो ये है आपके पार्टनर की डिज़ायर। मुझे यहाँ पे आज कुछ भी फिजिकल नहीं दिख रहा है, हालांकि है एक फिजिकल टच की एनर्जी, लेकिन फिर भी डिज़ायर में इनके आपके साथ टाइम स्पेंड करना, टाइम पास करना या फिर पैशनेट एनर्जी सब नहीं दिख रही है मुझे। यहाँ ये इंसान चाहते हैं कि आप अपना फोकस यहाँ करें और इनके डिज़ायर यही है कि ये चाहते हैं कि आपकी डिज़ायर क्या है ये पता चले, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी यहाँ पे क्वेश्चन पे क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो, इंसान वापस आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।